हाँ जी, चैप्टर का नाम है जी मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेट के पास भाई दो प्रॉपर्टीज होती हैं। एक उसकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है जी। एक उसकी क्या होती है भाई, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। और एक उसकी क्या होती है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी। दो प्रॉपर्टीज है मैग्नेट के पास, बोथ अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तो ये अट्रैक्शन जो ये शो करता है, स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनको जो ये स्मॉल पीसेज को ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। वो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी को ही क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी को ही क्या बोलते हैं जी, मैग्नेटिज्म। प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म, इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। समझ आया जी। नेचुरली अकरिंग जो मैग्नेट्स हैं, आयरन और बुक में लिखा हुआ है लोडी स्टोन, मैग्नेटाइट, ब्लैक आयरन ऑक्साइड। क्या क्या है जी नेचुरली अकरिंग मैग्नेट, आयरन और लोडी स्टोन, मैग्नेटाइट और ब्लैक आयरन ऑक्साइड, ब्लैक आयरन ऑक्साइड। ठीक है जी। Fe3O4, Fe3O4। ठीक है जी। तो भाई आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कौन कौन सी है, बार मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल, हॉर्स शू मैग्नेट, बॉल एंडेड मैग्नेट, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है जी। बार मैग्नेट हमारी रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है। मैग्नेटिक नीडल थिन स्टील की नीडल होती है। ठीक है जी। पॉइंटर सा होता है वो, बेसिकली आपको डायरेक्शन बताने का काम आती है, कंपास की तरह हम यूज कर लेते हैं मैग्नेटिक नीडल। हॉर्स शू मैग्नेट, उसकी शेप ऐसे होती है जैसे घोड़े का नाल होता है, देखा जी, पूरा ऐसे शेप होती है उसकी, यू यू टाइप की शेप। ठीक है जी। उसको हॉर्स शू मैग्नेट भी बोलते हैं, उसको क्या, उस शेप की मैग्नेट को क्या बोल देते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट, मतलब ऐसे यू टाइप होगा। ठीक है जी। तो बॉल एंडेड मैग्नेट जो थोड़ी पावरफुल सी होती है, बॉल एंडेड भी, हॉर्स शू मैग्नेट भी पावरफुल होती है। ठीक है जी। बॉल्स की थिन बार ऑफ द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, हमारे सिलेबस में ज्यादा बार मैग्नेट की बात। ठीक है जी। एसएल में ये सारा दिख रहा होगा भाई, वहां अभी मैंने लिख दिया है आर्टिफिशियल क्या टाइप की है, बार मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल। ठीक है जी। उसके बाद होर्शू और आपका बॉल एंडेड मैग्नेट। नेक्स्ट पेज पे बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है। डायपोल अच्छी तरह याद है फर्स्ट चैप्टर का। फिर तो देखो ये वही है मेन आज का टॉपिक, तो डायपोल। ठीक है जी। ये बेसिक प्रॉपर्टी तो वैसे भी पहले पढ़ी होती है 9th 10th में, कि भाई ये अट्रैक्शन शो करेंगी। अट्रैक्शन, अगर ये मेरा मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, अट्रैक्शन कहाँ ज्यादा होता है जी, एंड्स पे। तो एंड्स को क्या नाम दे दिया जी, एंड्स को क्या नाम दे दिया जी, मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स। मैग्नेट है, मैग्नेट में अट्रैक्शन कहाँ ज्यादा होती है जी, एंड्स पे ज्यादा होती है। ठीक है, बीच में कम होती है, यहाँ बीच में क्या होती है जी, कम होती है अट्रैक्शन, एंड्स पे ज्यादा अट्रैक्शन शो होती है। ठीक है जी। तो फिर उसको नाम क्या दे दिया जी, मैग्नेटिक पोल्स आर कॉल्ड पोल्स ऑफ द मैग्नेट, आर कॉल्ड पोल्स ऑफ द मैग्नेट। अब इसमें एक पॉइंट लिख लो, पोल की पोल स्ट्रेंथ होती है जी, ये बुकलेट में दिया हुआ है। पोल की क्या होती है भाई, पोल स्ट्रेंथ। एसएल में लिखना है, एसएल में लिख दो वहीं, जिनके पास बुक है भाई फटाफट, कि भाई पोल की क्या होती है, पोल स्ट्रेंथ। क्यू एम लिखते हैं जी, इसको क्या लिखते हैं भाई,
क्यू एम नॉर्थ के लिए पॉजिटिव माना जाता है जी। नॉर्थ के लिए क्या माना जाता है जी? पॉजिटिव चार्ज जैसे होता है वो ये भी पॉजिटिव मानते हैं इसको। साउथ के लिए इसको नेगेटिव मान सकते हैं कि साउथ के लिए क्या हो जाता है जी? नेगेटिव। साउथ के लिए क्या हो जाता है जी? नेगेटिव। हाँ जी, डन है जी। सेकंड है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, इसकी क्या है जी? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है सेकंड। अगर हम एक थ्रेड से इसको लटकाएं, एक थ्रेड से इसको लटकाएं नॉन मैग्नेट को, तो नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट किधर को पॉइंट आउट करेगा जी? ज्योग्राफिक नॉर्थ। नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट किधर को पॉइंट आउट करेगा जी? ज्योग्राफिक नॉर्थ। बेसिकली ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है जी? नॉर्थ पोल। ये जो पोल नॉर्थ, ज्योग्राफिक नॉर्थ को पॉइंट आउट कर रहा है उसका नाम क्या पड़ा है जी? नॉर्थ। थ्योरी पढ़ेंगे तो उसी से पता लगेगा। पोल ऑफ अ मैग्नेट विच पॉइंट टूवर्ड्स द ज्योग्राफिक नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग और नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल। ठीक है जी। द अदर पोल विच पॉइंट टूवर्ड्स द ज्योग्राफिक साउथ इज कॉल्ड साउथ पोल। क्या बोलते हैं भाई? साउथ। ठीक है जी। अर्थ मैग्नेटिज्म वैसे हमारे सिलेबस से आउट हो गया है, तो बता देते हैं जी। ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है अर्थ का, ये ज्योग्राफिक साउथ है। अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है, अर्थ एज अ मैग्नेट, उसका मैग्नेटिक साउथ, अर्थ का अपना मैग्नेटिक साउथ कहाँ होता है जी? ज्योग्राफिक नॉर्थ के पास होता है। ज्योग्राफिक नॉर्थ के पास होता है। ठीक है जी। और उसका मैग्नेटिक नॉर्थ कहाँ होता है जी? ज्योग्राफिक साउथ के पास होता है। तो आप कोई भी मैग्नेट जब थ्रेड से लगाते हैं, ठीक है जी, तो क्या होता है जी? वो जा तो मैग्नेटिक साउथ की तरफ रहा है, अट्रैक्शन तो किसकी तरफ है जी? अर्थ के साउथ पोल की तरफ। पर ज्योग्राफिकली किसकी तरफ जा रहा है जी? नॉर्थ की तरफ। मैग्नेटिक साउथ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ज्योग्राफिकली नॉर्थ पोल। ज्योग्राफिकली क्या है जी? नॉर्थ। समझ आ गया जी? कोई डाउट इसमें? वो तो पता ही है जी। अगला थर्ड प्रॉपर्टी आपको, लाइक पोल क्या करते हैं भाई? रिपेल। अनलाइक पोल ट्रैक्ट। ये पढ़नी है जी असल से। जब आप मैग्नेट को कट करते हैं तो ये मोनोपोल में नहीं आता, इसमें हमेशा ही दो पोल रहते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल रहते हैं। इसमें हमेशा ही दो पोल रहते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। ठीक है जी। समझ आई बात है कि नहीं? तो कटिंग जब हम बार मैग्नेट की करते हैं, ये बुकलेट में डिटेल में टॉपिक है, उसको थोड़ा देखेंगे आगे। पर अभी के लिए क्या है जी, कटिंग जब भी आप करते हो तो बेसिकली ये क्या रहता है जी? दो पोल में कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। मोनोपोल कभी भी मैग्नेट में एग्जिस्ट नहीं करता। मोनोपोल मतलब सिंगल पोल मैग्नेट नहीं है, ऑलवेज दो पोल वाली मैग्नेट होती है। ठीक है जी। अगला फिफ्थ पॉइंट है मैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ जी, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहती है जी? जब भी किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में आप रखते हैं तो वो मैग्नेटाइज हो जाती है। मैग्नेटिक मटेरियल क्या हो जाता है जी?
मैग्नेटाइज। ठीक है जी। जब भी किसी मैग्नेटिक मटेरियल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या हो जाता है जी, मैग्नेटाइज हो जाता है। उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं जी, मैग्नेटिक इंडक्शन। उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं जी, मैग्नेटिक इंडक्शन। समझाया जी? क्या समझाया जी? जब भी आप किसी मैग्नेटिक मटेरियल को, अभी हम मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ेंगे, तीन टाइप के होते हैं, पैरा, डाया, फेरो। डाया, पैरा, फेरो। डाया जो सबसे वीक होते हैं, मतलब वो मैग्नेटिज्म ज्यादा शो नहीं करते। ठीक है जी। दे आर फीबली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट। पैरा थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म शो करते हैं। असली जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो फेरो मैग्नेटिक होते हैं। असली जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो कौन होते हैं जी, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। समझाई बात जी की नहीं? तो क्या लिखा है जी इसकी डेफिनेशन? A magnet induces magnetism in a magnetic substance placed near it. हम इसको बोलते हैं जी, अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे पोलराइजेशन होता था चैप्टर 2 में, अगर आपने एक डाइलेक्ट्रिक को कहां रख दिया जी, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो क्या हो जाता था जी, पोल्स डेवलप कर लेता था। ऐसे ही अगर मैग्नेटिक मटेरियल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल डेवलप हो जाएंगे, मतलब मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाएगा। उसमें क्या डेवलप हो जाएगा जी, मैग्नेटिज्म। इस फिनोमिना को क्या बोला जी, जैसे वहां चार्जिंग बाय इंडक्शन होती थी, क्या होती थी जी, चार्जिंग बाय इंडक्शन, वैसे यहां पर मैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगी। इंडक्शन का मतलब वो चार्ज की जगह क्या होगा, यहाँ पोल्स डेवलप, नॉर्थ पोल और साउथ। समझ आया जी? मैग्नेटिक फील्ड पहले भी बता चुका हूं, डेफिनेशन है ना जी। क्या होती है जी मैग्नेटिक फील्ड? स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, स्पेस अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग वायर, जहां पर आपका मैग्नेटिक इफेक्ट फील हो जाते हैं, जहां पर आपके मैग्नेटिक इफेक्ट फील हो जाते हैं या मैग्नेटिक फोर्स फील हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं भाई, मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जिसमें स्पेसिंग इक्वल हो, जिसमें स्पेसिंग क्या होगी, इक्वल। डॉट का मतलब परपेंडिकुलर आउटवर्ड, यूनिफॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर इनवर्ड्स, यूनिफॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी। मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं जी, नॉर्थ और साउथ पोल है जी, है ना जी, नॉर्थ और साउथ पोल। पोल्स क्या होता है, जहां पर अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है, जहां पर अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है, और वहां पर आप क्या कह सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम, मतलब वहां पर मैग्नेटिक अट्रैक्शन मैक्सिमम होती है। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स वहां पर ज्यादा होती है, तभी उधर मैंने क्या बोला, उनको पोल स्ट्रेंथ होती है, उनकी क्या होती है भाई, पोल स्ट्रेंथ। इसलिए उसमें लिखा था हमने, पोल स्ट्रेंथ होती है, एंड्स पे पोल्स होते हैं, पोल्स की क्या होती है जी, पोल स्ट्रेंथ होती है। सिलेबस में नहीं है ना भाई, तुमको अलग से गिरा देंगे।
नहीं नहीं, किराना तो पड़ेगा यार, स्कूल में किराया है तो। हाँ जी। पोल्स समझ आ गई जी, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और उनकी पोल स्ट्रेंथ होती है QM। साउथ को हम नेगेटिव की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे डायपोल ही है ना जी ये। डायपोल क्या था? +Q -Q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2L। हाँ जी। जो लाइन नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ रही है, जो लाइन नॉर्थ और साउथ को जोड़ रही है, उसको क्या बोलते हैं भाई? मैग्नेटिक एक्सिस। उसको क्या बोलते हैं भाई? मैग्नेटिक एक्सिस। जो हमारी इसके परपेंडिकुलर लाइन जा रही है, मैग्नेटिक एक्सिस के जो परपेंडिकुलर लाइन जा रही है, उसको क्या बोलते हैं जी? मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर। जो इसके क्या जा रही है जी, परपेंडिकुलर, उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इक्वेटर। ये जो मैग्नेटिक एक्सिस की लेंथ है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। उसको क्या बोलते हैं भाई? मैग्नेटिक लेंथ। यहां से लेके नॉर्थ से साउथ तक जो हमारी लेंथ है, उसको क्या बोलते हैं जी? मैग्नेटिक लेंथ। हाँ जी। ये जो हमारा एक्चुअल लेंथ ऑफ द मैग्नेट होती है, वो ज्यादा होती है। एक्चुअल लेंथ ऑफ द मैग्नेट क्या होती है जी? ज्यादा। उसको क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल लेंथ। उसको क्या बोलते हैं? जियोमेट्रिकल लेंथ। ठीक है जी। तो एक मैग्नेटिक लेंथ है और एक क्या है हमारी? जियोमेट्रिकल। ठीक है जी। बेसिकली मैग्नेटिक लेंथ बाय ज्योमेट्रिकल लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ बाय ज्योमेट्रिकल लेंथ 0.84 होती है, या 5/6 होती है, या 5/6 होती है जी। जाना जी? कोई डाउट जी इसमें? कूलम्स लॉ पढ़ा जी? सेम। आप सारा फर्स्ट चैप्टर ही, अब यहां से आगे सारा फर्स्ट चैप्टर है। पहले कूलम्स लॉ है जी। Q1 Q2 की जगह क्या आ जाएगा? पोल स्ट्रेंथ क्या है यहाँ पर? मैंने क्या माना? QM1 ले लो इसको। इसको QM2, उनके बीच में डिस्टेंस R। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QM1 QM2। Force is inversely proportional to R square. Force is proportional to QM1 QM2 by R square. F is equal to mu naught upon 4 pi QM1 QM2 by R square. समझ आया जी? वहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ mu0/4 पाई। ठीक है जी। अगला टॉपिक है मैग्नेटिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल जैसे वो इलेक्ट्रिक डायपोल था, बार मैग्नेट को ही आप क्या ट्रीट कर सकते हैं जी? बार मैग्नेट को ही आप क्या ट्रीट कर सकते हैं जी? डायपोल। मैग्नेट इज अ डायपोल। एक करंट कैरिंग लूप भी क्या होता है भाई? डायपोल। वो मैं पढ़ा चुका हूँ जी। ठीक है जी। एक करंट कैरिंग लूप भी क्या होता है? मैग्नेटिक डायपोल।
अब सिंपल जो डायपोल है, सपोज इसकी लेंथ क्या है 2l, वहां 2a लेते थे, यहां क्या लेंगे जी 2l। टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2l, उसको क्या बोलेंगे जी मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है जी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को m से रिप्रेजेंट करेंगे qm इंटू 2l, वहीं पर वहां पर भी यही फार्मूला था q इंटू 2a। ठीक है जी, वहां डायरेक्शन क्या होती थी -q2 प्लस q, यहां क्या होगी भाई साउथ को नेगेटिव ट्रीट करा गया ना, साउथ को क्या ट्रीट किया गया जी, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी जी साउथ टू नॉर्थ। ठीक है जी, वही स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, जैसे वहां स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यहां पर क्या है जी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इज नोन एज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है जी, समझ आ गया जी, कोई डाउट इसमें? यही लिखा हुआ है जी, क्वेश्चन इसके कभी आए नहीं है, करना चाहो कर सकते हो जी। 92 में आया होगा लास्ट एक लिखा होगा। ठीक है, कभी आया नहीं है ये, पढ़ के जाना चाहिए बस वैसे ही। अभी खत्म नहीं हुआ काम। हाँ, चाहे 5-6 मिनट ऊपर चली जाए, काम तो करा के ही नहीं। हाँ, अभी तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आने वाला है, एक टेबल बनाऊंगा जिससे सारी डेरिवेशन एक साथ होगी। हाँ जी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी वैसे ही हमारी क्या है जी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, straight or curved line tangent to which at any point gives the direction of magnetic field at that point। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन भी थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या डेफिनेशन है, straight or curved line tangent to which at any point gives the direction of a magnetic field at that point, gives the direction of a magnetic field at that point। These are straight or curved lines tangent to which at any point gives the direction of a magnetic field at that point। समझ आ गया जी, ये बी वेक्टर है, tangent to which at any point gives the direction of a magnetic field at that point। वो लूप फॉर्म नहीं करते थे, ये लूप फॉर्म करते हैं। नॉर्थ से निकलेंगे बाहर तो साउथ तक जाएंगे, पर अंदर भी ये साउथ टू नॉर्थ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन लूप फॉर्म करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लूप फॉर्म नहीं करती थी, ये बाहर नॉर्थ से निकल के अंदर बाहर साउथ में जाएगा, फिर अंदर कहां से कहां जाएगा इंटीरियर साउथ टू नॉर्थ। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, अगर वो क्रॉस करते हैं तो दो टेंजेंट हो जाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। दो टेंजेंट हो जाएंगे दैट इज नॉट पॉसिबल। ये स्टार्ट भी परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री और एंड भी नॉर्मल होते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है, स्टार्ट और एंड क्या होते हैं जी नॉर्मली। ठीक है जी, चौथा पॉइंट कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लेंथ वाइज, एक्सपेंड करते हैं साइड वाइज। लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट का मतलब रिपल्शन होगी, वहां क्या हो रही है जी रिपल्शन। साइड वाइज एक्सपेंशन का मतलब वहां क्या हो रही है जी आपका एक्सपेंशन का मतलब रिपल्शन है, कॉन्ट्रैक्शन वहां अट्रैक्शन। ठीक है जी, समझ आया जी। चलो ये वो वहीं पर ये सारा, जितनी ज्यादा क्लोज होती है उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, जितनी ज्यादा दूर दूर होती है स्ट्रेंथ कम। लाओ जी, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और टॉर्क, सारा एक साथ ही बता रहा हूं। डेरिवेशन आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं जी। एक मेथड होता है, पहले इलेक्ट्रिक वाली रीड करें अच्छी तरह से, फिर इसको रीड करें, सारा सेम है। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशन यहां पर आ रहा है, ई की जगह बी लिखेंगे, ई की जगह क्या लिखेंगे भाई बी। पी डायपोल मोमेंट की जगह क्या लिखा जाएगा एम। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखा जाएगा जी
म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई। आर की जगह आर ही लिखा जाएगा, 2a की जगह क्या ले लिया इसने, 2l। ए भी लिख सकते हो, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि ए नहीं लिख सकते यहाँ पे, बात तो डिस्टेंस की है। ठीक है जी। तो पहला फार्मूला, एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 πr/r² माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। शॉर्ट डायपोल के लिए क्या था जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r। इक्विटोरियल में क्या था जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r² प्लस a स्क्वायर की पावर 3। इक्विटोरियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r। तो पहले इनको ही देखते हैं जी। बी एक्सियल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई की जगह क्या आना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2p की जगह mr² माइनस l² का होल स्क्वायर। बस चेंज ही करना है, बस फार्मूले वही है भाई, डेरिवेशन भी सेम है, सेम टू सेम स्टेप है, जाके देखोगे तो आप 2m/r3। इक्विटोरियल में क्या आ जाएगा जी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m/r² प्लस l², ए भी लिख सकते हो वैसे, मैंने आपको पहले ही बताया, पावर 3/2। तो बी इक्विटोरियल क्या आ जाएगा जी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m/r3। ठीक है जी। वर्क डन का, टॉर्क का फार्मूला क्या है जी, पीई साइन थीटा। वेक्टर में टॉर्क क्या है जी, पी क्रॉस ई वेक्टर। एक टेबल बनवाया था मैंने वहां पर, थीटा 0, 90, 180, वो याद करके आना, अगली क्लास में सुनूंगा, इसमें लिखवा के भी देखूंगा इसमें वैल्यू क्या बनेगी। टॉर्क क्या आ जाएगा, एम बी साइन थीटा, मैग्नेटिक में एम क्रॉस बी वेक्टर, एम क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है जी। वर्क डन का फार्मूला क्या था, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। थीटा 1 को 0 मान लिया तो कॉस 0 1 माइनस कॉस थीटा। पोटेंशियल एनर्जी यू क्या आ जाएगा, माइनस पीई कॉस थीटा माइनस पी डॉट ई वेक्टर। तो यहां पर क्या आ गया जी, W इज इक्वल टू एम बी, सेम कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, एम बी कॉस 0 1 माइनस कॉस थीटा, यू क्या आ जाएगा, माइनस एम बी कॉस थीटा, यू हमारा माइनस एम डॉट बी वेक्टर, माइनस एम डॉट बी वेक्टर। ठीक है जी, समझ आया जी। फोटो खींचनी है, फोटो खींच लो जी। सारे फार्मूले एक साथ बना दिए जी। ये पेज नंबर हमारा एसएल के कहाँ तक के हो गए जी, हाँ जी 11 पेज तक के सारे फार्मूले हो गए हैं लगभग। बस 11-12 पे एक फार्मूला है। वैसे न्यूमेरिकल आप कर सकते हो जी, होमवर्क 14 पेज पे 12 से लेके लगभग सारे ही करा रखे हैं ये तो चीजें, 12 से लेके 23 तक होमवर्क है जी। 5.14 पेज, क्वेश्चन 12 to 23।
ठीक है जी, डन है, छुट्टी है जी अब।